Hello and welcome to this informative and interesting session. कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि हमें कोई बात जब इस तरीके से बोलनी हो जिसमें हम ये ना दिखाना चाहते हैं कि काम को कौन कर रहा हो, तब कैसे बोलेंगे। जैसे मैं वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे, इस बात को मैं ऐसे बोलूँ कि वीडियो यूट्यूब पे डाली जाती है। इसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि मैं डालती हूँ या कोई और डालता है। तो जब सेंटेंस में परफॉर्मर या डूअर अब्सेंट रखना हो तब हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे ईमेल भेजी जाती है, खाना खिलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने वाले हैं हम आज के सेशन में और सीखने वाले हैं कि इन्हें कैसे फ्रेम करते हैं। जिसके लिए हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, जो कि एक ग्रामेटिकल टर्म है जो किसी एक्शन या कंडीशन के बिटवीन रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। इंग्लिश में दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव एंड दूसरा पैसिव। जब हमें पता होता है कि काम को कौन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव सेंटेंस कहलाता है, या फिर जब हम फोकस कर रहे हो परफॉर्मर पे, डूअर पे भी, तो वो एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर हमारा फोकस ये नहीं है या ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन काम को कर रहा है, और तब जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं एक्शन पे एम्फसाइज करके, तो उसे हम पैसिव फॉर्म ऑफ दी सेंटेंस स्टेटमेंट या फिर पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट जो है परफॉर्म करता है एक्शन को, वो इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है दिखाना जितना कि सेंटेंस में होता है। और इसमें सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में हुआ करता था वो सब्जेक्ट बन जाता है जब हमें ये दिखाना हो कि काम को कौन कर रहा है। बट ये जरूरी नहीं कि हम हर जगह इस बात को मेंशन करें पैसिव वॉइस में कि काम कौन कर रहा है। जैसे द कैट चेज्ड द माउस, यानी कि बिल्ली जो है वो चूहे का पीछा कर रही है। अगर हम इसका पैसिव बोलते हैं द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, या द माउस वाज चेज्ड, तो द माउस वाज चेज्ड यानी कि चूहे का पीछा किया जा रहा है। बट इसमें हमारी इच्छा है कि हम परफॉर्मर यानी जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है यानी कि बिल्ली, उसको भी मेंशन करें, तो बाय द कैट हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये दिखाना है कि चूहा का पीछा किया जा रहा है इसलिए वो भाग रहा है, तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि चूहा का पीछा किया जा रहा है। यहाँ पे बिल्ली बोलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप डाल सकते। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज के टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं, आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है और इस टॉपिक का यूज कहाँ पे होने वाला है, इसका डेफिनेशन क्या है। इसके लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर में, जैसे टेंस में हम अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू बोलते थे, उसी तरीके से इसमें भी हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेज। सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव फॉर्म में यूज होता है जनरल ट्रूथ बताने में, ऑफिस अनाउंसमेंट या इंस्ट्रक्शन, न्यूज रिपोर्टिंग या कोई प्रोसेस प्रोसीड्यूर बताने के लिए। जैसे अगर न्यूज रिपोर्टिंग की बात करें तो सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड, यानी कि जो सस्पेक्ट था वो अरेस्ट हो चुका है या अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने टेंस में स्ट्रक्चर देखा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस का। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, एम इज आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे एम इज आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है। जब भी आप कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी एम इज आर के बाद थर्ड फॉर्म देखें तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, यानी सेंटेंस को इनडायरेक्टली, या फिर आप ये कहें कि सेंटेंस के एक्शन पे फोकस करके बोला जा रहा है कोई बात। और सब्जेक्ट यहाँ पे जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो होता है। एम इज आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड थर्ड फॉर्म है हमारा वर्ब का। एंड एजेंट और बाई जो यहाँ लगाते हैं, एजेंट में हम ऑप्शनल है कि डूअर को हम मेंशन कर सकते हैं कि कौन काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसे क्वालिटी कंट्रोल टीम के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट पे एक्शन हो रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है डॉक्यूमेंट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। आर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, रिवाइव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ, एंड कौन कंट्रोल इसे रिव्यू कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल टीम इसे रिव्यू कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट आर रिव्यूड बाय द क्वालिटी कंट्रोल टीम। समझ में आया कि कैसे सेंटेंस फ्रेम हो रहा है यहाँ पे? ओके, नाउ अब हम लोग अलग अलग टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर थे। अब हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस हमें निगेटिव बोलना हो, यानी कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू नहीं किया जा रहा है क्वालिटी कंट्रोल टीम के द्वारा, तो उस टाइम हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। जब भी हम नेगेटिव बोलेंगे तो उस टाइम पे हम सब्जेक्ट, देन एम इज आर, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हम इंटरोगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट को क्वालिटी कंट्रोल टीम के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, तो एम इज आर को हम पहले, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन जिसके द्वारा किया जा रहा है। ये नेसेसरी नहीं है कि हम हर बार मेंशन करें, जरूरी है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं मेंशन करेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में एम इज आर, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। WH इंटरोगेटिव में WH वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव WH इंटरोगेटिव में WH वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस फ्रेम करने हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि इस टाइप के सेंटेंस का हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ पे यूज है इस टाइप के सेंटेंस का, वॉइस का क्या यूज है, वॉइस में इस टेंस का कहाँ पे यूज है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम बोलते वक्त अटके नहीं ऐसे सेंटेंसेस को। जैसे सोमवार को कार धोने की दुकान बंद होती है, कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। कॉफी हर सुबह कार्यालय सहायक द्वारा बनाई जाती है। गार्डनर हर दूसरे हफ्ते घास काट। खाना मेरी माँ द्वारा हर हफ्ते बनाया जाता है। होटल के कर्मचारी हर दिन कमरे को साफ करते हैं। बच्चे सुबह में स्कूल बस द्वारा उठाए जाते हैं, यानी जब हॉर्न बजती है तब बच्चे उठते हैं। समाचार पत्र हर दिन हमारे दरवाजे पर पहुंचाया जाता है, हमें लाना नहीं पड़ता है। पैकेज को कुरियर सेवा द्वारा पहुंचाया जाता है। टीचर पेपरों को ग्रेड करने के लिए पेन का उपयोग करते हैं। मेरे दोस्त द्वारा ऑनलाइन मूवी टिकट बुक किए जाते हैं। अरे टेंशन नहीं लो, अपने ही दोस्त है जिसके द्वारा ऑनलाइन टिकट मूवी बुक की जाती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इस टेंस के हेल्प से ट्रांसलेट कर सकते हैं उन स्ट्रक्चर पे जो हमने अभी अभी देखा है। जैसे द कार वॉश इज क्लोज्ड ऑन मंडेज। कॉफी इज मेड अप बाय ऑफिस असिस्टेंट एवरी मॉर्निंग। द लॉन इज मूव्ड बाय द गार्डनर एवरी अदर वीक। द फूड इज कुक्ड बाय माय मॉम ऑन वीकेंड्स। द रूम इज क्लीन बाय द होटल स्टाफ एवरी डे। द kids are picked up by the school bus in the morning. The newspaper is delivered to our doorstep every day. The package is delivered by the courier service. ऐसे ही आपको हर सेंटेंस को 3 से 4 बार खुद में बोलना है वीडियो को पॉज करके, ताकि आपके होठों पर, आपके दिमाग में ये सारे सेंटेंसेस और इस टाइप के सेंटेंसेस छप जाएं। ब्रेड हर सुबह बेकरी द्वारा बनाई जाती है। हमारी बिजली बिल स्वचालित भुगतान द्वारा चुकाया जाता है। खिड़की अपार्टमेंट रख रखाव कर्मचारी द्वारा साफ की जाती है। कचरे के डब्बे हर हफ्ते गार्बेज ट्रक द्वारा खाली किए जाते हैं। टिकट टेकर द्वारा थिएटर में प्रवेश से पहले जांची जाती है। वेबसाइट IT विभाग द्वारा बनाई जाती है। कॉफी मशीन को कार्यालय के जेनेटर द्वारा साफ किया जाता है। कपड़े धोबी सेवा द्वारा बंद किए जाते हैं। पौधे को गार्डनर हर सुबह पानी देते हैं। पुस्तकों को पुस्तकालय के पाठकों द्वारा वापस किया जाता है। तो अब इसे ट्रांसलेट करेंगे आप भी। द ब्रेड इज बेक्ड बाय द बेकरी एवरी मॉर्निंग। आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बाय ऑटोमेटिक पेमेंट। द विंडो इज क्लीन बाय द अपार्टमेंट मेंटेनेंस स्टाफ। द trash cans are emptied by the garbage truck twice a week. The tickets are checked by the ticket taker before entering the theater. The website is maintained by the RT department. अब जिसे ब्लैक से हाइड किया गया है उसे आप ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट में लिखिए। ईमेल कस्टमर सेवा टीम द्वारा जवाब दिए जाते हैं। होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ द्वारा बाथरूम साफ किया जाता है। पार्किंग लॉन को स्नोप्लो द्वारा साफ किया जाता है। पैकेज मेलमैन द्वारा पहुंचाया जाता है। वॉलंटियर्स को इवेंट प्लानर द्वारा आयोजित किया जाता है। दुकान रात को मैनेजर द्वारा बंद की जाती है। कॉन्फ्रेंस हॉल के स्टाफ द्वारा इवेंट के बाद कुर्सियों को स्टैक किया जाता है। वीडियोग्राफ द्वारा संपादित किया जाता है। पूल को मेंटेनेंस टीम द्वारा साफ किया जाता है। गेट को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा खोला जाता है। नाउ ईमेल्स आर आंसर्ड बाय द कस्टमर सर्विस टीम। द बाथरूम इज क्लीन बाय द होटल हाउस
housekeeping staff. The parking lot is cleared by the snow plow in the winter. The package is delivered by the mailman. The volunteers are organized by the event planner. The store is closed by the manager at night. The chairs are stacked by the conference hall staff after events. The video is edited by the videographer. The pool is cleaned by the maintenance staff or maintenance team. The pool is cleaned by the maintenance team. The gate is opened by security staff at the entrance. Now, अब हर सेंटेंस को आपको बोलना है और खुद से भी ऐसे सेंटेंसेस बना के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जहाँ भी आपको हाइड मिले सेंटेंसेस. ओके. ग्रोसरी ऑनलाइन ग्रोसरी सेवा द्वारा पहुंचाई जाती है. संगीत क्लब में डीजे द्वारा बजाया जाता है. संगीत क्लब में डीजे द्वारा बजाया जाता है. दवा नर्स द्वारा दी जाती है. खाना रेस्टोरेंट के कर्मचारियों द्वारा परोसा जाता है. इंटरनेट टेक्नीशियन द्वारा स्थापित किया जाता है. फूल फ्लोरिस्ट द्वारा सजाए जाते हैं. चेक लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है. प्रस्तुति मार्केटिंग टीम द्वारा बनाई जाती है. सैंडविच लंच रूम के कर्मचारियों द्वारा बनाया जाता है. गाना सिंगर द्वारा मंच पर गाया जाता है. अब इन सेंटेंस के भी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे मेरे साथ मिलके, यानी साथ साथ आप भी बोलेंगे, स्क्रीन पे देख के साथ साथ पढ़ेंगे और पॉज करके सेंटेंस को कम से कम 3 से 4 बार बोलेंगे. द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड बाय द ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस. द म्यूजिक इज प्लेड बाय द DJ at the club. The medicine is administered by the nurse. The food is served by the restaurant staff. The internet is installed by the technician. The flowers are arranged by the florist. The check is signed by the accountant. The presentation is created by the marketing team. The sandwiches are made by the lunchroom staff. The song is sung by the singer on stage. Now it's your turn to speak it loudly. वेटर द्वारा आदेश लिए जाते हैं. डॉक्टर द्वारा स्थितियां मूल्यांकित की जाती है. निर्देशक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं. वेयर हाउस टीम द्वारा पैकेज सॉर्ट किए जाते हैं. प्रशासनिक सहायक द्वारा फाइलें व्यवस्थित की जाती है. वेडिंग फोटोग्राफर द्वारा फोटो लिए जाते हैं. ऑनलाइन कोर्स इंस्ट्रक्टर द्वारा डिजाइन किया जाता है. प्रोजेक्ट प्रबंधक द्वारा प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है. एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा उड़ान बोर्ड की जाती है. रिसेप्शनिस्ट द्वारा चेक इन पूरा किया जाता है. द ऑर्डर आर टेकन बाय द वेटर. द कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड बाय द डॉक्टर. द डिसीजन आर मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. The packages are sorted by the warehouse team. The files are organized by the administrative assistant. The photos are taken by the wedding photographer. The online course is designed by the instructor. The project is managed by the project manager. The flight is boarded by the airline staff. The check-in is completed by the receptionist. I hope कि आपने साथ साथ पढ़ा होगा और वीडियो को पॉज करके भी 3-4 इन सेंटेंस को रिपीट किया होगा. अगर आपको आज के सेशन से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए. कमेंट करके जो पार्ट आपने सीखा है वो जरूर मेंशन कीजिए. और आपको 2 सेंटेंसेस भी कमेंट में जरूर ही लिखना है बना के. खुद से शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने को मिले. और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.